रेड सी में बढ़ते तनाव के बीच हूती को वेपन सप्लाई, बहुत बड़ी खबर है। हूती को ईरान से मिसाइल ड्रोन की नई खेप। ये देखिए, ईरान ने यमन भेजे कई आईआरजीसी कमांडर। ईरानी सूत्रों से रॉयटर्स का बड़ा दावा है। ये खबर वाकई में परेशान करने वाली है। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, हूती को ईरान से वेपन सप्लाई। हूती को ईरान से मिसाइल ड्रोन की नई खेप पहुंच गई है। ईरान ने यमन भेजे 20 से ज्यादा आईआरजीसी कमांडर और सलाहकार। बड़ी खबर, ईरान ने हूती लड़ाकों के नए मिसाइल सिस्टम को ट्रेनिंग दी है। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिए एंड स्ट्रेट टू कार्तिक काले सर वंस अगेन। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत चिंताजनक खबर है। मेरा आपसे असेसमेंट ये है, इट्स नो आउट इन ओपन सर, किसका अलायंस है, कौन अलायंस है, लेकिन हमें यह भी पता है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप है हूती। दे कैन नॉट फाइट वॉर एट मल्टीपल फ्रंट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। देखिए, ऐसा है कि हूतीज ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम किसी भी ऐसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन को फाइट करने में ये रहती है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फ्लूइड होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता है, फ्लूइड होता है। एंड क्योंकि दे आर ऑलवेज फॉलोइंग मूव एंड स्ट्राइक टैक्टिक्स, इसलिए इनको एक जगह पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। जब किसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी या किसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के साथ आप बैटल करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नॉर्मली एक हेडक्वार्टर्स और उसके साथ एक वेल सस्टेन्ड, एक वेल मेंटेन्ड एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और उस पर अटैक करना हमेशा आसान होता है। लेकिन ऐसे जो हूतीज, हमास और हिजबुल्ला, ऐसे जैसे ये जो प्रॉक्सी सर्विसेज हैं, इन प्रॉक्सी एजेंसीज को अटैक करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि हूतीज जो है फायर एंड स्कूट, यानी एक बारी मिसाइल फायर किया फिर वहां से भाग के कहीं और चले गए, या छोटी छोटी फास्ट अटैक पेट्रोल बोट से, जिस तरह से वो पहले भी आज से 2-3 साल पहले एक बारी पहले भी वो इस पूरे इलाके को परेशान कर चुके थे। सारे शिप्स को वो ब्लैकमेल कर रहे थे और इंडियन नेवी को एक्चुअली वहां जाना पड़ा काफी इंटरफेयर करने के लिए। तो ये सब चीजें जो वो एक छोटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, या आप एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकता है फ्लूइड, वो डेफिनेटली बहुत ही वरीइंग है। एंड अगर इनके पास अच्छा इक्विपमेंट आ गया है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ईरान की जो लेटेस्ट खेप है, अगर वो लेटेस्ट मिसाइल की खेप चली गई है, जैसा मैंने पिछली बारी भी बोला था कि उस टाइम पे सर मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अगर आप यहां पर बैकग्राउंड में एक बहुत आवाज इको सुनते हुए इको सुन रहे होंगे तो वो है मेरे सहयोगी विपिन चौबे की, जो 5 बजे के शो की बड़ी जमकर तैयारी कर रहे हैं न्यूज काउंटर। लेकिन कार्तिक सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर द लास्ट मोमेंट ज्वाइनिंग इन। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। अब अपनी जेब पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि जंग के बीच ईरान को ट्रंप की बड़ी चेतावनी। ईरान से होगी नुकसान की भरपाई, ट्रंप ने कहा है ईरान से फ्रीज फंड की से भरपाई होगी। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी से टेंशन में ज़ेलेंस्की, ब्रेकिंग और शॉट। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हमारे लिए समस्या, ज़ेलेंस्की ने कहा है। लेकिन अब बड़ी खबर, दुनिया में कैंप पर दुनिया में ऊर्जा संकट की आएगी सुनामी। ब्रेक करिए जरा, $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है तेल की कीमत। बड़ी खबर, पुतिन के करीबी किरिल दिमित्रीव की बड़ी चेतावनी, तेल की कीमत सबसे ऊंचाई पर जाने वाली है। फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ऊर्जा संकट की सुनामी, बड़ी खबर, $50 प्रति बैरल के पार जा सकती है तेल की कमी। तेल की सबसे ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा, दिमित्रीव ने कहा। रूस के प्रत्यक्ष निवेश फंड के सीईओ, उनकी ये चेतावनी है। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी जारी। ब्रेक करिए, यूएस क्रूड ऑयल में 4% की बढ़ोतरी। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। $90 के पार ट्रेंड कर रहा है यूएस क्रूड। एक महीने में पहली बार $90 के पार यूएस क्रूड, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विजय, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। और इस खबर के बाद विजय, वी आर गोइंग फॉर टॉप 8। 2 महीने में पहली बार $100 प्रति बैरल हुए दाम क्रूड ऑयल के। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% से ज्यादा बढ़ोतरी। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब बंद होने से बड़े दाम। ये देखिए जरा, अब जरा जितने भी दर्शक हैं कैंप 1 पर आइए। इस वक्त तेजी से आपको बता दें क्या चल रहा है दुनिया में। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हमास के नए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, इजरायली हवाई हमलों से थर्राया पूरा गाजा। ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑन TV9 है विजय। ये अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। गाजा सिटी में रिहायशी बिल्डिंग पर आईडीएफ का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली हमले के बाद मकान में लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कम संसाधनों के बीच आग बुझा रही है सिविल डिफेंस। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के नए ठिकानों पर हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अगली बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीज़फायर के बीच
इजराइल का लेबनान पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान के रिहायशी मकानों को आईडी से किया गया विस्फोट। यह देखिए जरा, नागरिकों के घरों में घुसकर आईडीएफ लगा रही है विस्फोटक। यह देखिए बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान के कफर तबनीयत पर भीषण एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली सेना का लेबनानी इलाके पर बड़ा हमला। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट। एक और बड़ी खबर, लेबनान के गांव में बुनियादी सुविधाएं तबाह कर दी गई हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान का वाटर सिस्टम तबाह कर दिया। यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी ड्रोन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए, 2 लॉजिस्टिकल हब में लगी आग। यह बड़ी खबर।